भावनाओं से चलने वाला भारत में हर हफ्ते एक नया बवाल और विवाद होते रहता है। उन बवाल और विवाद के तह तक जाने की जिम्मेवारी मीडिया के कंधों पे है और सच को दिखाने की जिम्मेवारी भी मीडिया के कंधों पे है। अभी हम लोग मुंबई सिविल कोर्ट के पास हैं और यहाँ पे भीड़ लगा हुआ है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे इस देश के सो कॉल्ड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे और साथ में 2-4 और लोग जो ड्रग्स केस में संलिप्त थे, उनका केस का सुनवाई चल रहा है। अब यहाँ पे हम लोग इसलिए हैं कि देश के लोग इन्हीं सब चीज़ों को देखना चाहते हैं। पेट्रोल की बढ़ती हुई दाम, बिकता हुआ भारत का सरकारी संपत्ति, इन सब चीज़ों पे कोई चर्चा नहीं करना चाहता है। इसलिए हम लोगों को भी मजबूरीवश यही सब चीज़ों को दिखाना पड़ रहा है। बवाल और विवाद के बीच में मैं बता देना चाहता हूं कि आर्यन खान के ऊपर जो है 8C, 20, 27, 29 और 35 धारा लगा हुआ है। इन सब धारा में आम आदमी को 6 महीना तक बेल नहीं मिलता है और सिविल कोर्ट से कभी आम आदमी को तो बेल मिलता ही नहीं है, हाई कोर्ट में जाना पड़ता है। लेकिन चूँकि हाई प्रोफाइल केस है, बड़े बड़े वकील इसमें संलिप्त हैं और सभी लोग मिल के जो है ना, आज तो बेल नहीं होने वाला है शायद से, लेकिन कल या दशहरा के बाद आर्यन खान को बेल मिल जाएगा। लेकिन इसी संविधान से हम लोग एक सवाल करना चाहते हैं। आम आदमी अगर एक छोटे से केस में जाता है जिस पे सिर्फ और सिर्फ 120B या 307 या नॉर्मल धारा 353 जो सरकारी काम में बाधा होता है वो भी लग जाता है, तो उसे 6 महीना सड़ना पड़ता है। और यहाँ पे ड्रग्स का कारोबार करने वाले लोग जो है वो 7 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में, 14 दिन में, 1 महीना में निकल जाते हैं। ये भारत के कानून का मजाक नहीं है तो और क्या है। हम चाहते हैं कि ऐसे गंभीर आरोप में संलिप्त लोगों को बेल 6 महीना तक तो होना ही नहीं चाहिए, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि इस देश के एक बहुत ही काबिल, होनहार और ईमानदार ऑफिसर हैं जिनका नाम समीर वानखेड़े है। अभी सुनने में आ रहा है कि उनके पीछे भी कुछ लोग लगे हैं, तो ये कहीं नहीं तो कहीं गलत है। इसी देश में बवाल और विवाद करना रहता है तो कंगना रनौत को जेड सिक्योरिटी दे दी जाती है, जबकि कंगना रनौत किसी भी लेवल पे जेड सिक्योरिटी डिजर्व करती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उस समय सरकार को और सब मुद्दों से लोगों को भटकाना रहता है, इसलिए ये सब काम सरकार करता है। अभी समीर वानखेड़े को उस प्रकार की सिक्योरिटी देनी चाहिए और समीर वानखेड़े जैसे ऑफिसर अगर किसी भी समय में अपने आप को अकेला महसूस करते हैं तो भविष्य में कोई भी ऑफिसर जो है ना, इस प्रकार के केस में हाथ लगाने से पहले 10 बार सोचेगा। तो मैं इस देश के जो भी प्रधानमंत्री हैं, हम लोग उनसे विनती करते हैं कि समीर वानखेड़े को Y+ या Z कैटेगरी की सिक्योरिटी दी जाए और इस केस में जो भी जज हैं वहाँ तक भी बातें पहुँचती हैं, वो भी न्यूज़ चैनल देखते हैं, वो भी मीडिया वाले का ट्रायल देखते हैं, तो उनसे भी विनती है कि भविष्य में इस प्रकार का गलती कोई ना करे। इसलिए जो भी हो वो सोच समझ के, और मुझे नहीं लगता है कि सिविल कोर्ट से ऐसे केस में किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को जो है वो बेल देना चाहिए। सिविल कोर्ट से तो बेल ही नहीं देना चाहिए। इस केस का मैटर जो है हाई कोर्ट में किसी भी हाल में जाना चाहिए और हाई कोर्ट में जाते जाते कम से कम 2 महीना हो जाएगा, तब पता चलेगा 2 महीना जेल में रहने का मज़ा क्या होता है और क्रूज पे ड्रग्स पार्टी करने का मज़ा क्या होता है। अभी कुछ समय लगेगा और उसके बाद से ये निर्णय हो जाएगा कि आज बेल हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आज बेल नहीं हो पाएगा और ऐसे केस में जो है इतना जल्दी बेल देना भी उचित नहीं है। आज आर्यन खान को बेल नहीं मिला है, अब कल 12 बजे से फिर से सुनवाई होगी और अगर कल बेल नहीं मिलता है तो अगले 3 दिन तक कोर्ट बंद रहेगा और फिर सोमवार को ही सुनवाई हो सकती है। जिस प्रकार से सबूत सामने आ रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आर्यन खान को इतनी जल्दी, इतनी आसानी से बेल नहीं मिलने वाला है, उसमें कुछ समय लगेगा। और हालांकि हिंदुस्तान के बड़े बड़े वकील आर्यन खान को बेल दिलाने के लिए लगे हुए हैं, तो आज नहीं तो कल बेल हो ही जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से सबूत सामने आ रहे हैं, उस प्रकार के सबूतों को देखते हुए कहा जा सकता है कि आर्यन खान को इतनी आसानी से, इतनी जल्दी बेल नहीं मिलने वाला है।